हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज अपने नई श्रृंखला स्टार्ट किया है। क्या है? एमसीक्यू। एमसीक्यू कौन सी है? टॉप 10 प्रश्न है। इसमें राजस्थान के टॉप 10 प्रश्नों पर अपने चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। हर बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है जो बार बार आते हैं और भविष्य में आने वाले जो वो पेपर है उनमें भी ये पूछे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपको दोस्तों इन 10 में से 7 प्रश्न भी आते हैं, आपको सही आप आ रहे हैं आपको, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 10 में से 7 भी आपको नहीं आ रहे हैं तो दोस्तों आपको तैयारी की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 1। चंबल, बेतवा, कैन किसकी सहायक नदियां हैं? इसमें ऑप्शन ए गंगा दिया गया है, बी यमुना, सी सतलज, डी महानदी। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी, यमुना है। यमुना की सहायक नदी है कौन सी? चंबल, बेतवा, कैन। ठीक है। अपने आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? शहरी लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, तो शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक किसका है? टोंक का है। जो अपने जनगणना है इसमें से प्रश्न हर बार आता है, सर्वाधिक कहाँ शहरी लिंगानुपात है, कहाँ ग्रामीण से जो लिंगानुपात है ज़्यादा है, कहाँ कम है। ठीक है, तो ये अपने थोड़ा ध्यान रख लेना। ये अपने टॉपिक कवर करेंगे, पूरा अलग से वीडियो में अपलोड करूंगा। तो प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा टोंक है। और अब प्रश्न संख्या 3 है, राजस्थान में थार पारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। तो पहली बात तो दोस्तों प्रश्न में ही अपने एक प्रश्न और तैयार हो रहा है कि थार पारकर नस्ल किसकी है? गाय की है। इसका उत्पत्ति स्थल पूछा है तो ऑप्शन ए सुहाल का दिया गया है जो नागौर में है। ऑप्शन बी मालानी बाड़मेर दिया गया है। ऑप्शन सी पुष्कर अजमेर दिया गया है। ऑप्शन डी आबू सिरोही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मालानी बाड़मेर। मालानी बाड़मेर से थार पारकर नस्ल की जो गाय है उसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, भील जनजाति द्वारा किए जाने वाला प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य कौन सा है? दोस्तों धार्मिक नृत्य पूछा गया है तो ऑप्शन ए नेजा है, ऑप्शन बी घूमर है, ऑप्शन सी गवरी है, ऑप्शन डी गरबा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गवरी नृत्य है वही धार्मिक नृत्य है और भीलों का ये नृत्य है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5, बोरा समाज का उर्स कहाँ भरता है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए कि इसमें बोरा समाज का क्या है। दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, जैसे ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी सिमलवाड़ा, ऑप्शन सी गलियाकोट, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो इसमें कहाँ भरता है ये पूछा है दोस्तों, तो कहाँ भरता है? तो गलियाकोट में भरता है। अगर ये प्रश्न थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछता है कि बोरा समाज का उर्स कौन से जिले में भरता है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होता? ए हो जाता डूंगरपुर। तो इस हिसाब से अपने प्रश्न संख्या 5 के हिसाब से इसका सही उत्तर सी होगा गलियाकोट। बोरा समाज का उर्स है वो कहाँ भरता है? गलियाकोट में भरता है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो डूंगरशाही ओढ़नियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है डूंगरपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है उदयपुर, चौथा है जोधपुर। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी जोधपुर। जोधपुर की डूंगरशाही ओढ़नियाँ है वो प्रसिद्ध है। डूंगरपुर मत कर देना दोस्तों कि डूंगरशाही ओढ़नियाँ है तो डूंगरपुर से अपने रिलेट करके डूंगरपुर इसमें सही कर दें। तो इसमें डूंगरपुर नहीं होगा, इसमें जोधपुर होगा। जोधपुर की डूंगरशाही ओढ़नियाँ ही प्रसिद्ध है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 7 पर आती हैं, सिरावन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आता है। जैसे एग्जामिनर ने सोच लिया कि कल्चर में से अपने प्रश्न बनाना है रीति रिवाजों में से, तो उसमें ये सिरावन पक्का देता है। सिरावन क्या है? सिरावन किसे कहते हैं? या तो किसानों द्वारा की गई सिंचाई है, ऑप्शन ए है। बी दिया गया ढूढ़ाड़ क्षेत्र में ग्रामीणों की वेशभूषा है। सी इसमें क्या है? किसानों का दोपहर का भोजन है। डी है और जो भोजन सुबह का है, किसका? किसानों का। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, जो किसान है वो सुबह का जो भोजन करते हैं उसी को सिरावन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अलग से आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, दधिमती का संबंध किस स्थान से है? दधिमती का संबंध किस स्थान से है? इसमें ऑप्शन ए जालोर दिया गया है, ऑप्शन बी बिलाड़ा दिया गया है, ऑप्शन सी गोठ मांगलोद दिया गया है, ऑप्शन डी मलानी दिया गया है। तो कौन सा होगा दोस्तों इसमें से? इसमें ऑप्शन सी है वो राइट होगा, गोठ मांगलोद। जो दधिमती माता का मेला है वो भी यहीं पड़ता है, गोठ मांगलोद। ये दधिमती माता का संबंध पूछा है इसने, तो गोठ मांगलोद है। ठीक है, ये कहाँ? नागौर जिले में पड़ता है। नागौर, गोठ मांगलोद कहाँ है? नागौर जिले में। आगे प्रश्न देखते हैं अपने प्रश्न संख्या 9, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? इसमें
ऑप्शन ए है भूरिया बाबा, ऑप्शन बी है बग्गा जी, ऑप्शन सी है देव बाबा जी और ऑप्शन डी है भूमिया जी। तो दोस्तों भूमि से भूरिया बाबा मत कर देना, इसमें भूमि से भूरिया बाबा मत कर देना। बहुत से दोस्त हैं इसका जो ऑप्शन ए पर ध्यान जा रहा होगा, लेकिन ऑप्शन ए नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूमिया जी है। इन्हीं को भूमि के देवता के रूप में माना जाता है। इसी के साथ में आज के अंतिम प्रश्न को अपने देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर परीक्षा में हर बार जब भी एग्जाम होगा, अधीनस्थ बोर्ड तो इसको 100% देती है, ये प्रश्न पक्का आता है। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई। एक प्रश्न तो ये है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी द्वारा की गई थी। इसके बाद में इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? कहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की? तो ऑप्शन ए दिल्ली है, ऑप्शन बी वर्धा है, ऑप्शन सी अजमेर है, ऑप्शन डी जोधपुर है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी वर्धा। वर्धा में की गई थी। किसमें? वर्धा में। वर्धा में स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी है वर्धा में। तो वर्धा में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ की। और किसने की थी? विजय सिंह पथिक जी द्वारा। तो दोस्तों ये अपने आज के 10 प्रश्न अपने कर चुके हैं। आप बताना इसमें से आपके कितने सही हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसको क्या है मेंशन करोगे कि आपके कितने में से कितने सही हो रहे हैं। तो दोस्तों कैसे लगी ये अपनी श्रृंखला, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट में। तो चैनल को शेयर जरूर करना दोस्तों। जो पशु परिचर की या कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, आगामी कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको ये आप शेयर करोगे ताकि उसका कोई भला हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।